ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि सैफ अली ने क्लास टेस्ट दिया एक, यानी सैफ अली ने एक क्लास टेस्ट दिया और उस क्लास टेस्ट में उसके मैथ और इंग्लिश का टेस्ट हुआ, जिसमें मैथ और इंग्लिश दोनों के सब्जेक्ट का जो योग था वो कितना था, 30 नंबर था। ठीक है, यानी मैथ का टेस्ट हुआ और इंग्लिश का टेस्ट हुआ, उसमें से जो उसका दोनों सब्जेक्ट का योग था वो कितना था, 30 नंबर था दोनों का मिला के। ठीक है, और यदि उनके इंग्लिश में 3 नंबर कम कर दिया जाए और मैथ में 2 नंबर बढ़ा दिया जाए तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, x हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि गणित में कितना उसे मिला है और इंग्लिश में उसे कितना मिला है। ठीक है, बस यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि गणित और इंग्लिश में प्राप्त अंक 30 है, तो हमने क्या मान लिया, गणित में अंक x। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स हो जाएगा। इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 30 है। ठीक है, दोनों मिला के 30 है, तो गणित का हम उसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो इंग्लिश का ही तो होगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, मान लो आपके पास 25 रुपया 2 लोगों का मिला के और एक लोग का 10 रुपया है तो दूसरे के पास कितना है, 15 रुपया। कैसे पता चला, पूरे में से आपने एक लोग का माइनस कर दिया। ठीक है, उसी तरह हमने गणित के अंक को पूरे में से माइनस कर दिया, तो ये जो बचेगा वो क्या होगा, इंग्लिश का। ठीक है, और आगे क्वेश्चन बोला है यदि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त किए हो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर सैफ अली गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करे और इंग्लिश में 3 अंक कम प्राप्त करे। ठीक है, गणित में 2 अंक ज़्यादा प्राप्त करे और इंग्लिश में 1 अंक, इंग्लिश में 3 अंक कम प्राप्त करे तो क्या होगा, तो गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त की तो x प्लस 2 हो गया, 2 जोड़ दिया गणित में। इंग्लिश में क्या बोला गया, इंग्लिश में 3 अंक कम मिला है उसे, इंग्लिश में 3 अंक कम मिला है, तो इसीलिए हमने 3 को क्या किया है, माइनस कर दिया। तो 27 में से 3 गया और 30 में से 27 गया, 30 में से 3 गया 27। ठीक है, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे 30 माइनस एक्स था तो उसको इंग्लिश में 3 अंक कम मिला था तो हमने 3 माइनस कर दिया, तो 30 में से 3 गया 27। अब क्या बोला है कि इन दोनों का गुणनफल किसका, जोड़ने पे और घटाने पे जो अंक मिलता है उसका गुणनफल कितना होता है, x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है, 210 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर दिया और गुणा आपको करना बताया गया है, कैसे किया गया है। x का 27 में 27x आया, x का x में किया तो x स्क्वायर आया। ठीक है, 2 का 27 में किया तो 54 आया, फिर 2 का x में किया तो 2x आया। ठीक है, बराबर 2x। इसके बाद क्या किया गया, x यहाँ पे मिल रहा है तो x से 27x से 2x माइनस किया गया तो 25x आया। इसके बाद x स्क्वायर लिख दिया गया और यहाँ पे ये 210 को पक्षांतर कर दिया गया है। ठीक है, तो प्लस था तो माइनस हो गया है यहाँ पे। अब क्या किया गया, 210 में से 54 को माइनस किया गया तो कितना आएगा, 156। ठीक है, 156 आया और आगे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब आपको हम इससे पहले भी बताया, अगर आगे माइनस का साइन होता है तो उसे क्या करते हैं, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, साइन चेंज कर दिया, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है,
अब इसकी तुलना हम लोगों ने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर दिया। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीका होता है, ठीक है। एक तो पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर सकते हो आप, एक आप द्विघाती सूत्र लगा के सॉल्व कर सकते हो, एक आप गुणा करने पे इतना है और जोड़ने घटाने पे इतना है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2-3 तरह से कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगा के करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम लोग कर दिए। तो ए बराबर कितना आया 1, बी बराबर -25 क्योंकि साइन के साथ लेते हैं, और सी बराबर कितना आया 156। इसके बाद हमने द्विघाती सूत्र यहाँ पे लिखा। द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, बाई 2a। और यहाँ पे हमने b की वैल्यू रख दिया यहाँ से उठा के -25, ठीक है। एक फॉर्मूले पे था, एक फॉर्मूले में माइनस होता और एक 25 के पास था, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, b की स्क्वायर किया 25 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 यहाँ पे लिख दिया, a की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे तो c आएगा, और c की वैल्यू कितनी हो गई 156। 156 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 624, ठीक है। 654 से 624 कटेगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 रूट से बाहर आएगा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बार प्लस में मान लोगे 25 प्लस माइनस 1/2, तो एक बार प्लस में लोगे एक बार माइनस में लोगे। तो जब प्लस में लोगे तो 25 प्लस 1/2, माइनस में लोगे तो 25 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 26/2, ये हो जाएगा 24/2। तो 2 से काटोगे 13 और यहाँ पे 12, यानी x की कितनी वैल्यू आई 2 वैल्यू आई। तो अगर एक बार x को आप 13 मानोगे, x को अगर आप 13 मानोगे तो यहाँ पे गणित में अंक कितना हो जाएगा 13, और इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस x, ठीक है। तो 30 में से 13 घटाओगे तो 17 आएगा। यानी अगर आप गणित में 13 ले रहे हो, 13 वाला मान, तो अंग्रेजी में कितना आएगा 17, और अगर आप गणित में 12 मानोगे तब अंग्रेजी में कितना आएगा 18, ठीक है। इस तरह आपके 2 वैल्यू प्राप्त होंगे, ठीक है। इधर तक लग रहा है